अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फायर फाइटिंग पंप्स की सेटिंग जो प्रेशर की होती है वो NFPA 20 में क्या बताया गया है और उसके हिसाब से फायर पंप की सेटिंग किस तरह होती है। तो ये सारी डिटेल में आज इस वीडियो की मदद से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो फायर पंप की प्रेशर की सेटिंग है जो NFPA 20 में बताई गई है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ ये बेसिक टर्म जो फायर फाइटिंग के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उनको मैं थोड़ा यहाँ पर सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे आपको आगे चीज़ें समझने में आसानी हो। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ चर्न प्रेशर। अक्सर ये पंपों के साथ लिखा होता है चर्न प्रेशर। तो ये चर्न प्रेशर होता क्या है? चर्न प्रेशर वो प्रेशर है जो पंप के आउटलेट से निकलता है या होता है आउटलेट में जब पंप चलता हो और उसमें पानी भी नहीं हो। ये फायर फाइटिंग सिस्टम में होता है। सिंपल लफ्ज़ों में मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँ, जो पंप के आउटलेट में प्रेशर हो और जब पंप चले और बग़ैर पानी के चले तो उस टाइम जो प्रेशर होगा तो उसको हम चर्न प्रेशर बोलते हैं, या बग़ैर वाटर के जो प्रेशर होता है तो उसको हम चर्न प्रेशर बोलते हैं। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर यह समझते हैं कि जोकी पंप किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जोकी पंप जो है वाटर का प्रेशर पाइपलाइनों में मेंटेन करने के लिए ये यूज़ होता है। जब भी फायर फाइटिंग की पाइपलाइन है तो उसके अंदर प्रेशर मौजूद रहे, तो उस प्रेशर में थोड़ा सा भी माइनर प्रेशर कम हो, वो प्रेशर कम अगर पाइप लीक हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है या कोई और लीकेज है किसी भी रीज़न की वजह से कम हो रहा है, तो ये पंप ऑटोमेटिक चलेगा और पानी जो लाइनों में प्रेशर है वो मेंटेन करेगा। जो स्पिंकलर अगर बस्ट हो जाते, खुदा न खास्ता आग लग जाती है, तो वो प्रेशर रिक्वायर्ड है उसको वो मिले, उसके आग लगने से पहले ही लाइनों में प्रेशर मौजूद हो। तो इस वजह से ये जोकी पंप यूज़ होता है। और ये जोकी पंप की वजह से फायर पंप भी होते हैं, वो क्यों नहीं चलते? वो बड़ी साइज़ के कैपेसिटी के होते हैं। और ये जोकी पंप तकरीबन मेन पंप की 1% का डिज़ाइन होता है या 3% का डिज़ाइन होता है। तो ये छोटी कैपेसिटी के पंप होते हैं, इससे एनर्जी भी कम वेस्ट होती है। और जबकि बड़े पंप चलेंगे तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी और लाइनों में फ़ौरन प्रेशर मेंटेन भी हो जाता है, और पंप चले माइनर लीकेज की वजह से पंप चले तो फिर नुकसान भी हो सकता है। तो इस वजह से ये जोकी पंप लगाया जाता है या इस्तेमाल होता है फायर फाइटिंग सिस्टम में। उसके बाद आते हैं रेजिडुअल प्रेशर। रेजिडुअल प्रेशर क्या होता है? कोई भी हमारा सिस्टम में फायर फाइटिंग का या स्टैंड पाइप सिस्टम है या स्प्रिंकलर वाला सिस्टम है, वहाँ पर जो पानी फ़्लो होगा या डिस्चार्ज होगा तो उस सूरत में जो प्रेशर फ़्लो होते हुए हम मेजर करेंगे उसे रेजिडुअल प्रेशर कहा जाता है। और दूसरा ये प्रेशर स्टैटिक प्रेशर यूज़ होता है, जैसे स्टैंड पाइप सिस्टम या स्प्रिंकलर में जो पाइपों के अंदर पानी रुका हुआ है, जब पानी फ़्लो नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, उस टाइम हम प्रेशर देखेंगे तो उसको स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और रेटेड कैपेसिटी क्या होती है? जो फायर फाइटिंग पंप में अक्सर आपने रेटेड कैपेसिटी देखी होगी या लिखी हुई होती है। रेटेड कैपेसिटी जो फ़्लो हमें किसी भी पंप का या डिवाइस का चाहिए होता है, उसके लिए हम फ़्लो के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं रेजिडुअल प्रेशर। रेजिडुअल प्रेशर जो फ़्लो वाला हमारा पानी का प्रेशर होगा वो आइदर मेजर करें या कैलकुलेट, जो हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करते हैं या मेजर करके डिज़ाइन करते हैं, तो वो जो प्रेशर वो जो कैपेसिटी होती है वाटर की, तो उसको रेटेड कैपेसिटी बोलते हैं फ़्लो के हिसाब से। अब इसको मैं आगे जो ये प्रेशर सेटिंग है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखें ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल दिया हुआ है ये NFPA 20 में दिया गया है और एडिशन 2016 है। इसमें ये बताया गया है कि ये पंप है एक फायर फाइटिंग का, जिसकी जो कैपेसिटी फ़्लो की है वो 1000 GPM की है और उसका जो प्रेशर है वो 100 PSI पंप का प्रेशर है विथ चर्न प्रेशर ऑफ 115। तो इसका मतलब पंप जो हमने डिज़ाइन किया है वो 100 PSI प्रेशर का है और उसका फ़्लो 1000 GPM है, और चर्न प्रेशर के साथ जो प्रेशर 100 से 115 PSI हो जाता है। पंप को चलाते हैं तो वो 115 PSI होता है। तो ये हमारा फायर फाइटिंग की पंप की डेटा आ गई। और दूसरा ये बता रहा है कि सक्शन सप्लाई 50 PSI फ्राम सिटी मिनिमम स्टैटिक। तो ये बोल रहा है हम जो फायर फाइटिंग का पंप है वो हम सिटी वाटर से ले रहे हैं, कहीं बाहर से सोर्स से ले रहे हैं, जैसे दुबई सऊदी अरब में बाहर से फायर फाइटिंग लाइनों के लिए पाइपलाइन आती है, वहाँ से ले रहे हैं। तो वो उसका प्रेशर जो है 50 PSI मिनिमम जो है वो स्टैटिक प्रेशर है, जो रुका हुआ प्रेशर है वो 50 PSI है।
और 60 psi फ्रॉम सिटी मैक्सिमम स्टैटिक प्रेशर। तो उसका जो 60 psi प्रेशर है वो मैक्सिमम प्रेशर है, स्टैटिक जो रुका हुआ प्रेशर है वो जो सक्शन सप्लाई जो पंप की सक्शन में जो प्रेशर होगा ये वो मिनिमम जो है 50 psi सिटी प्रेशर है स्टैटिक, और मैक्सिमम जो है 60 psi मैक्सिमम स्टैटिक प्रेशर है। ये कंडीशन हमें मालूम है। उसके बाद ये जॉकी पंप और ये दूसरी चीज़ों को हम समझते हैं। तो ये सारी डिटेल NFPA 20 में बताई गई है। तो NFPA 20 में और चीज़ क्या बताई गई, जो फायर पंप सेटिंग है उसकी सेटिंग करेंगे जब स्टार्ट होगा प्रेशर ड्रॉप होगा। तो प्रेशर ड्रॉप होने की सूरत में ये फायर के पंप जो चल जाते हैं स्टार्ट होते हैं उसकी अरेंजमेंट किस तरह होती है वो ये सारी NFPA 20 में बताई गई है। उसमें सबसे पहले ए जो कंडीशन है उसमें ये बताया गया है कि जॉकी पंप जो स्टॉप पॉइंट है वो बराबर होगी पंप के चन प्रेशर से और प्लस में मिनिमम स्टैटिक सप्लाई। अभी ये इस एग्जांपल में देखते हैं जॉकी पंप का जो स्टॉप पॉइंट है, ये जॉकी पंप है तो उसका स्टॉप पॉइंट है। स्टॉप पॉइंट में क्या बोल रहा है, तो पंप चन प्रेशर प्लस मिनिमम स्टैटिक सप्लाई प्रेशर। जो मिनिमम जो हमें ये प्रेशर मिला हुआ था सप्लाई प्रेशर 50 psi, वो 50 psi लेंगे और ये चन प्रेशर के साथ जो पंप है वो 115 psi। जो ये हमारा 100 psi पंप विथ चन प्रेशर वो 115 psi। 115 psi को और मिनिमम स्टैटिक प्रेशर के साथ ऐड करते हैं तो वो हमारा बन जाता है 165 psi, जो कि पंप का स्टॉप जो प्रेशर होगा। और ये प्रेशर होगा सेटिंग आपको जो पैनल में करनी है वो ये करनी है जो ये NFPA 20 में बताया गया है। और बी कंडीशन में क्या बोल रहा है, तो जो जॉकी पंप जो स्टार्ट पॉइंट होगी वो एटली 10 psi से लेस होगी जॉकी पंप के स्टॉप पॉइंट। जब अभी जॉकी पंप हमने स्टॉप पॉइंट में देखा था, जॉकी पंप का जो स्टॉप हमने देखा था कि वो 165 पे स्टॉप हो जाता है, पंप रुक जाता है। तो इसमें बताया क्या है, तो उसको 10 psi से माइनस करेंगे तो वो स्टार्ट होगा। जो 165 psi जो हमने ये रखा उसमें से 10 psi को हम माइनस करते हैं तो वो 155 psi हो जाता है। तो जॉकी पंप हमारा जो चलेगा 155 psi में चलेगा और जॉकी पंप जो स्टॉप होगा 165 psi में स्टॉप होगा। उसके बाद सी कंडीशन जो NFPA 20 में बताई गई है उसमें ये बोल रहा है कि जो फायर पंप जो स्टॉप पॉइंट है शुड बी 5 psi लेस देन द जॉकी पंप स्टॉप पॉइंट। जो जॉकी पंप स्टार्ट हमारा हो रहा था उससे जो फायर पंप है उसको 5 psi लेस करना है। ये देखें, स्टार्ट फायर पंप स्टार्ट पॉइंट शुड बी 5 psi लेस देन द जॉकी पंप स्टार्ट पॉइंट और यूज़ 10 psi इंक्रीमेंट फॉर ईच एडिशनल पंप। पहले तो ये फायर पंप जो स्टार्ट पॉइंट है तो वो जॉकी पंप का जो स्टार्ट था तो उसमें से 155 है तो हम फायर पंप के स्टार्ट में 155 रखेंगे। और इसमें देखिए ये 5 psi बोल रहा है वो लेस करना है, तो ये 5 psi हम लेस करेंगे तो वो 150 psi होगा। तो फायर पंप हमारा जो चलेगा वो 150 psi पे चलेगा और जॉकी पंप हमारा 155 पे चलेगा। जॉकी पंप बंद होगा वो 165 पे होगा। अभी फायर पंप स्टार्ट ये इसी पे हो गया जो आपने देखा, तो 150 पे हो गया, जो इससे 5 psi कम पे हमने ये सेट किया जो NFPA 20 में ये रिक्वायरमेंट बताई गई है। और ये जो स्टॉप होगा तो वो स्टॉप वही सेम ही कंडीशन जो जॉकी पंप की स्टॉप की कंडीशन थी 165 psi, तो वही है इसमें फायर पंप जो स्टॉप है वो 115 जो चंक प्रेशर के साथ जो फायर पंप का 115 और प्लस मिनिमम जो है स्टैटिक प्रेशर जो 50 psi वही है 165। तो इसका मतलब है फायर पंप जो स्टॉप होगा 165 पे होगा और जॉकी पंप भी जो स्टॉप होगा वो 165 psi पे होगा। और जॉकी पंप चलेगा 155 psi पे चलेगा, उसमें से जो स्टॉप है उसमें से 10 psi को माइनस करेंगे। और फायर पंप है तो वो जॉकी पंप का जो स्टार्ट प्रेशर है उसमें से 5 psi माइनस करेंगे तो 155 psi होगा, वो फायर पंप का स्टार्ट प्रेशर है। ये जो बेसिक सेटिंग है, अगर आप कोई भी फायर फाइटिंग का पंप जो है टेस्टिंग कमीशनिंग करने जा रहे हैं और उसकी प्रेशर की सेटिंग करनी है तो ये अगर आप समझ जाएंगे तो वो आसानी से आप प्रेशर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सी पॉइंट पे आपको ये चीज़ नोट करनी है, जो 10 psi की जो इंक्रीमेंट दी हुई है फॉर ईच एडिशनल पंप। इसका मतलब है अगर फायर पंप आपके 2 लगे हुए हैं या 3 लगे हुए हैं तो फॉर एग्जांपल ये फायर पंप जो स्टार्ट हो रहा है 150 psi पे स्टार्ट हो रहा है
और दूसरा फायर पंप लगा होगा तो वो 10 PSI की इंक्रीमेंट करनी है, इसका मतलब 10 PSI माइनस करना है, तो 140 PSI पे स्टार्ट होगा। अगर 3 पंप लगे हुए हैं तो तीसरा पंप 130 PSI पे होगा। अगर फायर पंप एक लगा हुआ है और दूसरा आपका डीजल पंप लगा हुआ है तो उस सूरत में भी -10 PSI करेंगे इंक्रीमेंट, तो वो 140 PSI का डीजल पंप हो जाएगा, उस पे चलेगा। क्योंकि जो ये हाई प्रेशर जो कि पंप है तो उसका ये 155 PSI तो उस पे चलेगा और स्टाफ 165 पे बंद हो जाएगा। तो ये ज़्यादा प्रेशर है तो पहले तो जो कि पंप चलेगा और उसके बाद ये कम प्रेशर फायर पंप का है तो फिर ये चलेगा, और उससे कम फिर ये प्रेशर डीजल होगा या दूसरा पंप होगा तो वो चलेगा। तो इस तरह से ये सेटिंग की जाती है। उसके बाद ये डी कंडीशन बताई गई है। डी कंडीशन में ये क्या बताया गया है, वेयर मिनिमम रन टाइम आर प्रोवाइड, जहाँ कहीं भी अगर आपको मिनिमम टाइम पंप को चलाने के लिए चाहिए, द पंप विल कंटिन्यू टू ऑपरेट आफ्टर अटेंडिंग दीज प्रेशर। आपने ये जो प्रेशर आपने सेट कर दिए तो ये प्रेशर की जो आपने सेट कर दिए तो पंप ऑटो पे चलेगा और जल्दी चल जाएगा। आप ये प्रेशर सेट करेंगे क्योंकि ये प्रेशर में देखिए कम डिफरेंस है, ये मिनिमम टाइम पे आ जाता है और उस हिसाब से जो पंप में आप ये प्रेशर के पैरामीटर सेट करके डालेंगे तो पंप उसी हिसाब से चलेगा भी, और प्रेशर कम हो जाएगा तो वो चल जाएगा। अगर प्रेशर वो पूरा हो गया तो वो पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। फायर पंप को कब चलना है वो भी प्रेशर लिखा हुआ है, जो कि पंप को भी कब चलना है वो भी प्रेशर लिखा हुआ है। फाइनल प्रेशर शुड नॉट एक्सीड द प्रेशर रेटिंग ऑफ द सिस्टम। इसका जो फाइनल प्रेशर जो हमने ये फाइनल प्रेशर निकाले तो इससे वो प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए। इससे बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपने जो प्रेशर के ट्रांसड्यूसर लगाए या सेंसिंग लाइन जो पाइप की लगाई हुई है तो वो आपने सही नहीं लगाई है, वहाँ पर आपको चेक करना है क्योंकि ये जो प्रेशर आपने सेट किए वो पूरे आने चाहिए। ये डी कंडीशन थी। उसके बाद ई कंडीशन में पर ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रेशर स्विचेस है वो सेटिंग के हिसाब से इजाज़त नहीं देंगे, अगर ऑपरेटिंग प्रेशर में काफ़ी डिफरेंस होगा, अगर वो सेटिंग के हिसाब से करीब प्रेशर होगा तो फिर ये इसमें इजाज़त देगा और पंप वो चलेंगे या बंद करेंगे प्रेशर के हिसाब से। और यहाँ पर सेटिंग का जो प्रेशर है वो आप प्रेशर गेज जो लगे हुए पंप के साथ उसको भी फिज़िकली चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया, ये एग्जांपल जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एग्जांपल है जो उसमें फायर पंप की सेटिंग दी हुई है और उसमें SI यूनिट 1 PSI बराबर है 0.0689 बार के बराबर है। F के बाद एक जी कंडीशन है। जी कंडीशन ये लिखी हुई है, मिनिमम रन टाइम आर प्रोवाइडेड, कम से कम टाइम इसको चाहिए। द पंप विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एट चर्न प्रेशर, जो चर्न प्रेशर है तो उस पे जो मिनिमम पे ये पंप को चलना चाहिए बियॉन्ड द स्टॉप सेटिंग, जो स्टॉप की सेटिंग है उसके मिनिमम जो सेटिंग की हुई है उस पे चलना चाहिए। द फाइनल प्रेशर शुड नॉट एक्सीड द प्रेशर रेटिंग ऑफ द कंपोनेंट, जो फाइनल प्रेशर की जो सेटिंग है उससे ये बढ़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद ये फायर पंप में मैक्सिमम चर्न प्रेशर जैसे हमने ये ऊपर जो कि पंप और फायर पंप की सेटिंग की है ये मिनिमम प्रेशर पे की है। अभी यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर पे आएंगे तो वो 115 PSI जो और चर्न प्रेशर और वर्किंग प्रेशर में मिलाकर 115 PSI होता है। और ये मैक्सिमम जो हमें सिटी वाला स्टैटिक प्रेशर है वो 60 PSI, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 175 PSI आ जाएगा। तो फायर पंप का जो मैक्सिमम चर्न प्रेशर के साथ 175 PSI है और ये मिनिमम जो फायर पंप का जो प्रेशर है जो कि पंप में हम जो स्टॉप का है 165, फायर पंप में स्टॉप का 165। तो इसका मतलब है जो फायर पंप मिनिमम 165 पे स्टॉप होगा, जो कि पंप भी 165 पे स्टॉप होगा, और जो कि पंप जो स्टार्ट होगा 155 पे और फायर पंप स्टार्ट होगा 150 पे। तो पंप के पास जो प्रेशर होगा मिनिमम 165 प्रेशर होगा, अगर मैक्सिमम प्रेशर भी है तो वो 175 प्रेशर होगा। तो इसको आगे थोड़ा और मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें मैंने एक डायग्राम रखा हुआ है, जो यहाँ पर ये 3 पंप मैंने दिखाए हुए हैं, जो कि पंप मैंने इलेक्ट्रिक पंप और ये डीजल पंप। तो यहाँ पर जो फायर पंप का आपने देखा था, जो फायर पंप का प्रेशर जो मिनिमम 165 PSI में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो ये एग्जांपल के साथ जो कि पंप और फायर पंप उसका स्टॉप प्रेशर है 165 PSI। तो ये 165 PSI पे ये पंप स्टॉप हो जाएंगे। अगर फिर भी मैक्सिमम प्रेशर आएगा तो वो 175 प्रेशर PSI पे ये स्टॉप होंगे। तो ये स्टॉप होने की या पंप के पास जो प्रेशर है उसकी ये लिमिट है।
तो ये पंप होगा और यहाँ पे पंप ये सिटी वाटर से भी आ रहा है। सिटी वाटर का ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 50 PSI या 60 PSI मिनिमम और मैक्सिमम स्टैटिक प्रेशर। कहीं पे ये टैंक होती है, कहीं पे सिटी वाटर से आता है, कहीं पे टैंक और सिटी वाटर दोनों कंडीशन होती है। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जो सिटी वाटर और पंप के आउटलेट पे जो प्रेशर है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 165 मिनिमम होगा और 175 मैक्सिमम होगा। ये पानी जैसे ऊपर बिल्डिंग में जाएगा और ये हमारा पंप जो है डिज़ाइन 1000 GPM का है, तो यहाँ से पानी जो सप्लाई 1000 GPM होगा। तो मैंने जो फ़्लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपसे मुख्तलिफ वीडियो बनाई है, उसमें भी बताया कि आपके जो स्पिंकलर लगे हुए हैं और ये कंबाइन सिस्टम फायर फाइटिंग का लगा हुआ है, तो उसमें ये स्पिंकलर भी दिए हुए हैं और होज कनेक्शन भी है। यहाँ पर देखें स्पिंकलर का जो कैलकुलेशन हुई है, जो फ़्लो होगा 500 GPM होगा, 100 GPM स्पिंकलर का इनसाइड होल स्टीम अलाउंस दिया जाता है। तो वो डिज़ाइन का मैटर में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये स्पिंकलर का फ़्लो जो होगा तो वो 600 GPM हो जाता है और ये होज कनेक्शन 250 GPM की होती है। हर 2 होज कनेक्शन लेते हैं ये 250, 250, 500 GPM। तो इन दोनों में से अगर स्पिंकलर का फ़्लो ज़्यादा है तो वो आप राइज़र डिज़ाइन करेंगे, अगर होज कनेक्शन का फ़्लो है तो वो डिज़ाइन करेंगे। 2 होज कनेक्शन हमने लिए तो 500 GPM हो गया, स्पिंकलर के लिए तो 600 GPM। तो यहाँ पर हम 600 GPM का ये राइज़र कंसीडर करेंगे। और ये एडिशनल राइज़र है तो उसमें से एक होज कनेक्शन लेते हैं तो उसकी 250 GPM लेते हैं, और दूसरा भी ये एडिशनल स्टैंड पाइप है उसकी होज कनेक्शन में फ़्लो लेते हैं तो वो 250 लेते हैं। ये 250, 250, 500 और ये 600, तो 1100 GPM हो जाएगा। मगर आपका जो फायर फाइटिंग के स्टैंडर्ड में बताया गया है, तो अगर आपके स्पिंकलर सिस्टम बिल्डिंग में लग रहे हैं तो उसमें कंबाइन सिस्टम हो या सिंपल सिर्फ स्पिंकलर हो, तो उसमें जो पंप आप लगाएंगे मैक्सिमम 1000 GPM का लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो ये तो फ़्लो का मैटर था। अभी आते हैं जो हमने प्रेशर की सेटिंग की, तो यहाँ पर हम जो सबसे दूर रिमोट एरिया में जो स्पिंकलर का प्रेशर देंगे, स्प्रिंग का प्रेशर देंगे, जो ये प्रेशर रिक्वायरमेंट की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो उसमें जो स्प्रिंकलर्स का मिनिमम जो प्रेशर 20 PSI देना होता है और मैक्सिमम 175 PSI देना होता है। होज कनेक्शन जो ये लैंडिंग वाल जो होज कनेक्शन होते हैं उस पे जो है मिनिमम प्रेशर हमें 100 PSI देना होता है और मैक्सिमम प्रेशर 175 PSI देना होता है। और होज रील या होज रेक लगते हैं तो मिनिमम 65 PSI प्रेशर देना होता है और मैक्सिमम 100 PSI प्रेशर देना होता है। ये प्रेशर जो है स्टैंड पाइप NFPA 14 में ये सारी डिटेल मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उसकी भी लिंक नीचे भी होगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहें तो उस लिंक की मदद से वीडियो को देख सकते हैं। जो फायर वाले पंप है यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होता है, हमें सबसे दूर और रिमोट लोकेशन पे प्रेशर पूरा करना होता है। तो हम जो स्पिंकलर का प्रेशर 20 से 175 होता है, नॉर्मल जो प्रेशर हम सेट कर रहे होते हैं रिमोट एरिया में वो 75 PSI प्रेशर सेट कर रहे होते हैं या 100 PSI प्रेशर सेट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर डिज़ाइनर या रिकमेंड करते हैं तो आप वो 75 या 100 PSI प्रेशर दें। तो हमने यहाँ पर 75 PSI प्रेशर दिया हुआ है। होज कनेक्शन का मिनिमम जो होता है तो वो 100 PSI प्रेशर होता है, 175 PSI मैक्सिमम प्रेशर होता है। तो होज कनेक्शन का मैंने यहाँ पे 100 PSI प्रेशर कंसीडर किया है। तो पंप यहाँ पर 165 प्रेशर बनाएंगे या 175 बनाएंगे, तो ये जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी हिसाब से हमें पता चलता है तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, तो वो आगे जाएंगे यहाँ पर कितना है, क्योंकि लॉसेस आते हैं पाइप की फिटिंग के हिसाब से, वाल के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से प्रेशर ड्रॉप होता है। तो एक्चुअल हमें प्रेशर पता नहीं चलेगा। तो ऊपर प्रेशर हमें जो डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा करना होता है, और जैसे नीचे आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। जो पंप के पास प्रेशर है ये ज़्यादा होगा और सबसे रिमोट एरिया दूर प्रेशर है वो ये मिलेगा। अगर दूसरा आपको तरीका जो अगर आपने सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है तो एक तो आपने ये NFPA में जो स्टैंडर्ड तरीका बताया है जो आपको प्रेशर किस तरह सेट करना है, तो वो आपने प्रेशर ये निकाल लिए। उसके बाद आपको दूसरा एक प्रेशर का थंब रूल है, तो वो 165 या 175 पंप आपका है। जहाँ किसी वजह से कोई फ्लोर कम हो जाता है, जो जहाँ स्टैटिक जो आपने हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की है उसमें कुछ फ़र्क आ जाता है, तो आप फिज़िकली पंप को चलाएंगे। आपने 165 PSI पे प्रेशर पे मेंटेन, पंप रूम में प्रेशर आपने मेंटेन किया, देख लिया पंप रूम में 165 PSI प्रेशर है, तो आप ऊपर सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे प्रेशर कितना है। सपोज़ कर रहे हैं यहाँ पर आपका 175 आ रहा है,
या 150 आ रहा है तो आपका जो फ्लो प्रेशर की सेटिंग है उतनी आप यहाँ पर कम कर दें। तो 165 की जगह पे आप इसको 150 कर दें, तो 150 कर दिया, आपका सबसे दूर वाला प्रेशर जो 75 हो गया, तो उस हिसाब से बाकी ये प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 150 के हिसाब से ये प्रेशर की बाकी आपको सेटिंग करनी है, जैसे सिस्टम भी सही रहे और आपकी जो रिक्वायरमेंट है प्रेशर की वो भी मीट करे। तो ये प्रेशर से रिलेटेड कितना प्रेशर होना चाहिए और पीआरवी कहाँ लगनी चाहिए वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें भी ये सारी डिटेल मैंने एक्सप्लेन की। उसकी भी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहें तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये फायर पंप की सेटिंग की वीडियो है आपको पसंद आई होगी और आपके काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे जो NFPA 20 के हिसाब से थे। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।